बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 आ जाएगा कुटेनियस नर्व, सुपरफिशियल वेन एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले कुटेनियस वो होता है मतलब वो एरिया मतलब जो सुपरफिशियल हमें नजर आ रही है। ओके, अब सबसे पहले बताएंगे कि स्किन जो अपर लिम्ब की होती है ना, यहाँ पे 15 सेट ऑफ कुटेनियस नर्व प्रेजेंट होती हैं। ओके, और इनमें बताएंगे कि ये मेनली मैक्सिमम है ना 13 पेयर जो आ रहे हैं, 13 सेट आ रहे हैं हमारे पास, वो ब्रेकियल प्लेक्सिस से आ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो रिमेनिंग 2 वाले होते हैं ना, उनमें से एक आ जाएगा कहाँ से, सर्वाइकल प्लेक्सिस से, और दूसरा आ जाएगा सेकंड इंटरकोस्टल नर्व। ओके, बाकी सारी आपके पास वहीं से आ रही है ब्रेकियल प्लेक्सिस से। लाइक हमारे पास मस्कुलोकुटेनियस नर्व आ जाएगी, मीडियन, अल्नर, एक्सिलरी, रेडियल वगैरह। ओके, अब ये जो सारा लिखा हुआ है ना, आपको मैं इससे एक्सप्लेन करता हूँ एक डायग्राम के जरिए। जस्ट अगर आप ये टेबल और जहाँ पे मैंने स्टार बनाया हुआ है ना, अगर आप यही कर लेते हैं तो आपको ये जो इतना लिखा हुआ है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाइक देखेंगे कि सबसे पहले अगर आपको ये देख रहे हैं ना ये एरिया, अगर आप अपना हाथ देखते हैं, हाथ पे लाइक मैं आपको ड्रा कर बताता हूँ, जो एरिया ना ये वाला, मतलब अगर आप थंब से काउंट करते हैं 1 2 3, और इसमें ये वाला एरिया, ठीक है, मतलब ये इस एरिया में मुकम्मल बताएंगे ना, तो इस एरिया के ऐसे करेंगे तो सबसे पहले जो आपका थंब वाली साइड है ना, मतलब आपकी लेटरल साइड, वहाँ पे कौन सी नर्व है, मीडियन नर्व। और जो बाकी ये वाला साइड है ना, मीडियल साइड, वहाँ पे कौन सी नर्व है, अल्नर नर्व। मतलब अगर इस एरिया की बात करेंगे तो ये मीडियन नर्व, इस एरिया की बात करेंगे तो वो अल्नर नर्व आ जाएगी। ओके, मतलब यहाँ पे अल्नर, यहाँ पे मीडियन, और जो बैक साइड है तकरीबन वहाँ पे आ जाएगी रेडियल नर्व। अगर आप देख रहे हैं थंब वाली बैक साइड, मतलब इस एरिया की बात करें तो ये रेडियल नर्व आ जाएगी। ओके, उसके बाद बताएंगे इसी तरीके से हमने सबसे पहले हमने देखा हमारे पास पाम, तो लेटरल 2/3 पे कौन सी, मीडियन नर्व आ जाएगी, मीडियल 1/3 पे अल्नर नर्व आ जाएगी। डोर्सम की बात करेंगे तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास यहाँ पे रेडियल आ जाएगी। जो बस आपने ऐसे देखते जाना, आपके जो बाजू है ना, मतलब आर्म है, ठीक है, फोर आर्म के अंदर हम देखेंगे जो लेटरल साइड है वहाँ पे लेटरल कुटेनियस नर्व वो फोर आर्म आ जाएगी। ठीक है, और जो हमारे पास पीछे की तरफ पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व वो फोर आर्म आ जाएगी, और मिडिल साइड पे मिडिल कुटेनियस नर्व वो फोर आर्म आ जाएगी। इसी तरह अगर हम फोर आर्म देखेंगे तो मिडिल कुटेनियस नर्व वो फार्म, मिडिल साइड पे लेटरल कुटेनियस नर्व वो फोर आर्म। ये जस्ट आपने एक एमसीक्यू के तौर पे याद रखना, इनमें से आपको क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है कि आए हैं। ठीक है, आर्म की बात करेंगे तो तकरीबन यहाँ पे 6 टोटल नर्व सप्लाई कर देती हैं। लाइक हमारे पास अपर जो मिडिल पार्ट है ना, देखें अपर जो मिडिल पार्ट होता है वहाँ पे कौन सी नर्व है, इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व आ जाएगी। ठीक है, तो इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व आ जाएगी ये। ठीक है, अपर मिडिल पार्ट में। लोअर मिडिल पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सी नर्व है, मिडिल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मिडिल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, तो ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं वो। उसके बाद हम बात करेंगे लोअरेस्ट पार्ट की, तो आपको पता है लोअरेस्ट पार्ट पे कौन सी नर्व आ जाएगी। ठीक है, अब तो एक बार आपने खुद इस टेबल को करना है, अपने अच्छे तरीके से कर लें ताकि इनको कंपेयर करके कर लें, बाकी ये सारा रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास डर्माटोम्स। डर्माटोम की बात करेंगे तो ये एक सिंगल, इसे हम कह देंगे ये एक सिंगल सेगमेंट है स्पाइनल कोड का। मतलब ये एक स्किन है ना हमारी बॉडी की, स्किन के ऊपर एक सेगमेंट का हम कह सकते हैं कि हमारे पास है एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड बाय सिंगल सेगमेंट ऑफ, ठीक है, स्पाइनल सेगमेंट। मतलब एक सिंगल जो स्पाइनल सेगमेंट है ना वो किसी एरिया को सप्लाई कर रहा है तो वो डर्माटोम है। ये एरिया है, इसे अब एक सिंगल जो हमारे पास ये स्पाइनल सेगमेंट सप्लाई करेगा उसे हम कहेंगे ये डर्माटोम है एक। ओके, अब ये एक्सटेंड करता है पोस्टीरियर मीडियन लाइन से एंटीरियर मीडियन लाइन की तरफ। तो इस तरह मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ ये क्या उसने बात किया। ये हमारे पास आपको पता है कि जब डेवलपमेंट हो रही होती है ना, तो सबसे पहले ये पीछे वाला एरिया मतलब बर्ड, लिम्ब बर्ड डेवलप होता है। लिम्ब बर्ड ने फिर इलोंगेट होकर हमारे हाथ वगैरह बनाने होते हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे देख जो पीछे की तरफ होता है ना, वो सिंपैथेटिक गैंग्लियन से जब आगे मूव करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कौन सा, पोस्टीरियर प्राइमरी रिमाई। ओके, अब पोस्टीरियर प्राइमरी रिमाई यहाँ तक जस्ट रहता है इस एरिया में अंदर, यहाँ से अब निकलेगा कौन सा, एंटीरियर प्राइमरी रिमाई, और एंटीरियर वाला जाके आगे पूरी बाजू को सप्लाई करेगा। यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया। ओके, अब इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करेंगे कि हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके, तो अपने बताएंगे कि डर्माटोम के मेन फीचर्स यही हैं कि मेनली C5 से C8 ये T1 तक, मतलब C3 C4 C5 C6 C7 C8 और T1 और T2। मतलब तो अगर हम पूरी अपर लिम्ब की बात करेंगे ना तो तकरीबन मेनली हमारे पास जो सप्लाई आ रही होगी ना वो C5 C2 T1 तक है। ओके, और T2 इन्वॉल्व है। ये हमारे पास डर्माटोम है, ये एरिया को डर्माटोम्स की फॉर्म में डिवाइड किया गया। मतलब इन दोनों को आपने इस तरीके से कंपेयर करके पढ़ना है। ओके, देन जो जब लिम्ब अपीयर होता है ना तो वो सबसे पहले एंटीरियर प्राइमरी रिमाई, वो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया डायग्राम के अंदर जो लिखा हुआ है, जस्ट आप एक बार रीड कर लें।
अब एक चीज़ याद रखना, जो सिफेलिक होता है ना उसके हमने नाम लिखा कहना है, सिफेलिक एरिया को हमने कहना है प्री एक्सियल और काउडल एरिया को हम कहना है पोस्ट एक्सियल। ये नाम आपको बाद में जाके समझाऊंगा, अभी जस्ट आप ये समझ के रखें। इनको आपस में कंपेयर कर लें, आपको ये ड्रा करना चाहिए, ड्रा करने के लिए बहुत बार आ चुका हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी मैं ड्रा आपको करके दिखा नहीं सकता, जस्ट आप इससे रट्टा मारें कि आपने करना कैसे। बाजू ड्रा करके उनको C5 से C3 से लेकर उसे T2 तक ड्रा कर दें। अब वो कह रहा है अगर देखें, अगर किसी भी एरिया के अंदर कोई सेंसी लॉस हो गया है ना तो हमें कंफर्म हो जाएगा उस एरिया का डर्माटोम का मसला है। लाइक अगर इस एरिया के अंदर किसी बंदे का सेंसी लॉस हो गया तो हम कहते हैं उसे T2 डर्माटोम है ना, उसका मसला बन गया। ओके, इसी तरह हमने बताना कि अगर कोई इंजरी हो जाती है पेरिफेरल नर्व की, तो जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन वाला एरिया वो चला जाएगा। ये हम जब नर्व्स पढ़ेंगे तो उसमें बताऊँगा। अब इसमें एक चीज़ आता है, अब हमारे पास अब वीनस रेंज आता है। अपर लिम्ब का वीनस रेंज एक जगह ही कर लेते हैं ताकि आपको मुकम्मल आइडिया हो वीनस रेंज के बारे में, इसकी कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाते। तो इसमें बताते हैं कि सबसे आपके पहले आ जाएगी हमारे पास जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं, ठीक है। सुपरफिशियल वेन्स की बात करेंगे ना तो सबसे पहले इंडिविजुअल वेन की बात करेंगे। हमारे पास सबसे पहले अगर बाजू की बात करेंगे आपने कंपेयर करके डायग्राम से पढ़ना होता है, ठीक है। सबसे पहले आपके आती है डोर्सल वीनस आर्च। ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है, डोर्सम ऑफ हैंड पर, मतलब बैक साइड ऑफ है, मतलब इस एरिया के अंदर ये प्रेजेंट होगी। ओके, तो डोर्सम में ये प्रेजेंट होगी, तकरीबन यहाँ पे 3 मेटाकार्पल वेन्स होंगी, ठीक है। मेटाकार्पल मतलब जो आपको पता है, अगर आपने बोन्स पढ़ी हैं तो आपको आइडिया होगा। ये मेटाकार्पल 3 1 2 3 ये बोन्स आगी वेन्स, 3 मेटाकार्पल वेन। एक आ जाएगी हमारे पास कहाँ से, डोर्सल डिजिटल वेन, जो कि थम आ रही है थम से, ठीक है, डोर्सल डिजिटल वेन। ओके, डिजिट से आ रही है, राइट साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर, मतलब इंडेक्स फिंगर से जो आ रही है, ठीक है, यहाँ से। अब उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पे बताना है कि उसके बाद 2 डोर्सल वेन कहाँ से आ रही है, थम से। तो थम से हमने बताना है ये 1 and 2 ये 2 हमारे पास आ रही हैं डोर्सल वेन्स। उसके बाद आपने बता देना कि इस आर्च के अंदर और इसका फ़ायदा क्या है इस आर्च बनने का, कि जब भी हम कोई चीज़ को ग्रिप कर रहे होते हैं ना तो उसमें क्या हो रहा था कि हमारे पास उस एरिया की ब्लड फ्लो होता है ना, वो रुक नहीं जाता, उससे मतलब इधर उधर से ब्लड आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये बताया गया, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डोर्सल वीनस आर्च से। इसके अंदर कौन कौन सी वेन्स हैं वो आपने बता देना कि 3 मेटाकार्पल वेन्स हैं, एक आ रही है इंडेक्स फिंगर से और 2 आ रही हैं थंब से, आपने बस यही नाम बता देना। अब यहाँ से निकल रही है एक स्फेलिक वेन और एक आ जाएगी बेसिलिक वेन। बस मेनली यही 2 वेन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी सरफेस मार्किंग भी आती है कभी कभार। तो आपने बताना कि जब स्फेलिक वेन के बारे में बताएंगे, ये कहाँ पे कि लेटरल एंड ऑफ द डोर्सल वेनस आर्च, मतलब ये स्फेलिक वेन है ना तो ये स्टार्ट हो रही है लेटरल एंड से, थंब वाला साइड एरिया लेटरल होता है। ओके, अब लेटरल साइड से ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है, डोर्सल वेनस आर्च के लेटरल एरिया से स्टार्ट होती है ऐसे। और उसके बाद जो हमारा अनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है ना, अगर हम ऐसे अगर आप करते हैं ना तो ये वाला जो आपका एरिया होता है हम कहते हैं स्नफ बॉक्स। ओके, अब स्नफ बॉक्स के बारे में एक चीज़ आपको बताता हूँ कि इसे स्नफ बॉक्स क्यों कहते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कोई भी आपके मतलब सीनियर वगैरह। तो आपने बताना है कि ये स्नफ बॉक्स क्योंकि करते हैं कि जो पहले जो मतलब जो लोग नशा करते थे ना, पाउडर वगैरह स्नफ करते थे, तो वो इस जो स्नफ बॉक्स है ना इसके अंदर वो रख के देन स्नफ करते थे, तो इसलिए हम कहते हैं ये स्नफ बॉक्स है। ओके, अब उसके बाद बता देना कि स्फेलिक वेन यहाँ से स्नफ होती, पहले वहाँ से अनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से स्टार्ट होगी, मतलब वहाँ से स्टार्ट होगी ना, मतलब पीछे से लेटरल एंड से अनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में से गुजरेगी, देन हमारे पास ऊपर आती देखिए ये ऊपर की तरफ डायरेक्टली, ये स्फेलिक वेन है, ये डायरेक्टली ऊपर की तरफ मूव कर रही है और आती कहाँ पे आ गई हमारे पास, हमने बताना कि ये आएगी और ये बाइसेप जो यहाँ पे बाइसेप मसल है ना उसके लेटरल बॉर्डर में से गुजरेगी, उस पीर्स करेगी हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर मसल को, यहाँ पे जो मेजर मसल होता है उसे पीर्स करेगी। उस साथ में आप डेल्टोइड और पेक्टोरल रीजन का ग्रूव होता है इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा के अंदर पड़ा होता है। अब वहाँ से गुजरेगी और वहाँ से होती ये मिल जाएगी कहाँ से, ज्वाइन कर लेगी एक्सिलरी वेन को। कभी इसका कोर्स आ जाए तो आपने इसके कोर्स के अंदर क्या बताना है कि ये स्टार्ट हुई है हमारे पास कहाँ से, कि जो लेटरल एंड था ना डोर्सल वीनस आर्च का, ये वहाँ से स्टार्ट होती है, फिर स्नफ बॉक्स में जाती है, देन ये ऊपर आते होते हमारे पास लेटरल बॉर्डर ऑफ बाइसेप ब्रेचियाई से गुजरती है, देन ये पीस करती है पेक्ट मेजर को और देन हमारे पास इनफैक्ट डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव से गुजरते हुए ये ज्वाइन कर लेती है एक्सिलरी वेन के साथ। ओके, अब इसमें अब क्या होना था कभी कभार, अब ना इस एरिया के अंदर मतलब अगर आप जो आपका एल्बो वाला एरिया है ना,
एल्बो वाले एरिया से थोड़ा सा नीचे अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे इसने ज्वाइन करना है हमारे पास किसके साथ, बेसिलिक वेन के साथ। और उनके ड्रेन होते हुए किसके जरिए होना है, मीडियल कुबर्टल वेन। ये देखें ये हो रही है आपस में, मतलब ये ड्रेन हो जाता है इसके अंदर कैसे, मीडियल कुबर्टल वेन के जरिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वेन है मीडियल कुबर्टल वेन। अगर आपको कभी ड्रिप लगी होगी इस वेन के अंदर तो मेनली आपको इस एरिया के अंदर हम बात करेंगे तो आपको इसी के ऊपर ड्रिप लग रही होती है, ठीक है। देन बेसिलिक वेन की बात करेंगे, ये भी हमारे पास स्टार्ट होगी मिडिल एंड ऑफ डोर्सल वेनस आर्च से, मतलब इस साइड से स्टार्ट होगी, ओके। अब यहाँ से स्टार्ट होगी ये मिडिल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म, मतलब ये फोर आर्म के पास आएगी, ठीक है। देन अब इसने क्या करना है हमारे पास, इसी ने भी वो बाइसेप ब्रेकियाई से गुजरना है, इसने डीप फेशिया को पीस करना है, ठीक है, और ब्रेकियल आर्टरी के साथ साथ मूव करना है। और देन इसने बना देनी है एक्सिलरी वेन, मतलब इस एरिया से ये स्टार्ट होते हुए ये ऊपर की तरफ मूव की। देन आपको ये कनेक्शन का तो पहले ही से आइडिया है, ठीक है। इसने ऊपर आना है और ऊपर आके इसने स्फेलिक ये एक्सिलरी वेन के बना देनी है, ठीक है। अब इसने बनाना है उसने, अब इनकी दोनों की कंपनी मतलब इनके साथ साथ क्या चीज़ें मूव कर रही होना है। तो जो स्फेलिक वेन होती है उसके साथ लेटरल कुटेनियस नर्व वो फोर आर्म के साथ मूव करेगी, और यहाँ पे ये स्टार्ट करेगी मिडिल कुटेनियस नर्व वो फोर आर्म के साथ। बाकी यहाँ पे मिडिल कुबर्टल वेन मैंने से आपको इंपॉर्टेंट बताया, कभी आपको कभी ड्रिप वगैरह लगी होगी ना तो इसी वेन के अंदर लगती है मेनली, आपके जो बाजू के ऊपर लिखती है ना। अब इसके बारे में बताएंगे, जो मिडिल कुबर्टल वेन लार्ज कम्युनिकेटिंग वेन है, ठीक है, जो ब्लड को शंट करी होती है स्फेलिक वेन से बेसिलिक वेन के अंदर, ओके। अब हमने बताना ये होती है कैसे, अगर 2.5 सेंटीमीटर बिलो दी एल्बो है ना, यहाँ एल्बो की मिसाल ये है एल्बो है, तो यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर बिलो मूव करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगी, और 2.5 सेंटीमीटर अबव दी हमारे पास मीडियल कुंडाइली ख़त्म हो जाएगी, ओके। तो इसके बारे में आपकी ये चीज़ें याद रखनी है। अब इसके बाद मीडियन वेन ऑफ द फोर आर्म की बात करेंगे, ये स्टार्ट कहाँ से होती है, पाल्मर वीनस नेटवर्क से और एंड हो रही होती हैं इन फ्रंट ऑफ एल्बो, नोट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डी अब मेनली ये दो वेन्स इंपॉर्टेंट थी, इनका ये कोर्स भी लिखा गया है, डायग्राम अच्छे से देख लें आपको आइडिया हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया है। डी वेन्स की बात करें तो हमने बताना ये एज ए स्टार्ट्स होती हैं स्मॉल वेन्स के जरिए, मतलब छोटी छोटी स्मॉल डिजिटल वेन्स के जरिए स्टार्ट होती हैं, और देन फिर ये आगे आगे मूव करती हैं, फिर देन ब्रेकियल वेन्स के साथ लाई करती हैं, ब्रेकियल आर्टरी के साथ साथ मूव करती हैं। ये भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको इन दोनों में से आएगा, या डोर्सल वेनस आर्च के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा। अब बताएंगे जो मिडिल कुबर्टल वेन है ना, अब इसके बारे में क्लिनिकल आपको बताता हूँ कि जो मेन हम इंट्रावेनस इंजेक्शन दे रहे होते हैं ना, फ्लूइड वगैरह दे रहे होते हैं तो इसी वेन के जरिए दे रहे होते हैं। अब वो कह रहे हैं लेकिन अब कुछ लोग हैं जिनके अंदर अब ये कभी कभार होता है कि डेवलप ही नहीं होती मिडिल कुबर्टल वेन ना, तो उनके अंदर किस वेन को अंदर प्रेफर करेंगे, एमसी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो हम देन बेसिलिक वेन को प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू स्फेलिक वेन, ओके। इसे रीड कर लें। देन ये छोटा सा लिखा गया। देन बताना कि अगर हमारे पास फ्रैक्चर होता है ना क्लेविकल का, तो हमने बताना कि जो कम्युनिकेटिंग यहाँ पे हीमाटोमा बन जाता है, बस जस्ट रीड करें। अब यहाँ पे जो लिम्फ नोड है उनके बारे में मैं आपको छोटा सा बताता हूँ कि जो अब आपको जब भी हमारा ब्लड तेज़ी से फ्लो कर रहा होता है ना, तो कुछ ब्लड अपनी सर्कुलेशन से यहाँ से ये आर्टेरियल चैनल है, अब इसे वीनस ना गिनिंग आर्टेरियल चैनल है, आपके पास लगा के दिखा रहा है कि किस तरह हम यहाँ पे लगाया होता है हमने, अगर कोई IV फ्लूइड वगैरह देना है तो समझ लें कि आर्टेरियल चैनल है। तो यहाँ पे ना जब इनके इर्द गिर्द ना हमारे पास लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट है, यहाँ से ब्लड निकलता है तो वो लिम्फ वेसल्स के अंदर वापस हमारी बॉडी के अंदर हम उसे भेज देते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं इसे लिम्फेटिक सिस्टम है। अब लिम्फ नोड की बात करेंगे, थोड़े एरिया के बाद ना हमारे पास लिम्फ नोड प्रेजेंट होंगे। अब इस एरिया के हमारे पास लिम्फ नोड के नाम याद करें, इंफ्राक्लेविकुलर नोड, डेल्टोपेक्टोरल नोड होते हैं, सुपरफिशियल क्यूबर्टल होते हैं, ये बस आप याद रख लें, ठीक है। उसके बाद अब जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ना, इस एरिया का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब आप किसी ऑर्गन वाइज पढ़ेंगे ना देन वो आपको इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया ज़्यादा होगा, ठीक है। डीप लिम्फेटिक तो जस्ट रीड दे लें, नोट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट इन दोनों को आपने रीड ही करना है। अब क्लिनिकल्स की बात करेंगे, जब हमारे पास कभी इन्फ्लेमेशन हो जाए ना लिम्फ वेसल्स की, तो हम कह देंगे जब भी इन्फ्लेमेशन का वर्ड आ जाए ना तो हमने कहना है ITS को लगा देना, ठीक है, ITIS, मतलब अब यहाँ पे बताना है लिम्फेंजाइटिस, ठीक है, जब लिम्फ वेसल्स की हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो गया है। उसके बाद बता देना कि जब हमारे पास यहाँ पे लिम्फ नोड के ब्लॉकेज हो जाएगी ना किसी भी कैंसर कंडीशन की वजह से, तो हम कह देंगे ये हमारे पास आ जाएगा लिम्फ एडेनाइटिस, ठीक है, एडेनाइटिस हम कह देंगे कि जो लिम्फ नोड होता है ना अगर उसकी स्वेलिंग हो जाए, ठीक है। अब अगर हम बताएंगे अगर वहाँ स्वेलिंग हो जाए तो वहाँ पे फ्लूइड अकुमुलेट होने लग जाते हैं, उसे हम कहते हैं लिम्फेडिमा, ठीक है। उसके बारे में आपने बता देना कि हमारे पास डिफरेंट लिम्फ नोड होते हैं, ये सारे ड्रेन कर रहे होते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर। कभी कभार क्या होता है कि एक्सिलरी लिम्फ नोड इनलार्ज कर देते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे ब्लॉकेज काज कर देते हैं।
इसके बाद आपने ये क्लिनिकल्स हैं, आपको मैं जस्ट करवा देता हूँ कि एक पेशेंट आ रहा है, ठीक है, आपके पास वो डायरिया है, वोमिटिंग है, उसका बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया। तो मैंने आपको बताया था ना, मेनली आपने आपके मीडियन कुबर्टल वेन को प्रेफर करना है अपने आईवी फ्लूइड देने के लिए। और अगर वो नहीं है तो बेसिलिक वेन आ जाएगी। तो यहाँ पे भी आपने ये बता देना, एक बंदा है उसका ना वो एक्जिला है, उसकी स्वेलिंग हुई हुई है, ठीक है, तो आपने बताना कि एक्जिलरी लिम्फ नोड ये स्वेल किए गए हैं। तो आप जस्ट डायग्राम देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन रीड कर लें, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप काइंडली कमेंट में बताएं, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। जज़ाकल्लाह।